मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है, अभी अभी सूरज निकला। मैं आई हूँ छत पे योगा करने और वॉक करने। मैं सोची आप लोगों से बात कर लिया जाए। और अभी 7:30 बज रहे हैं। मैंने फुल स्लीव की पहन ली कि स्वेटर नहीं पहनना पड़े। अच्छा कर रहे, तो चलिए करते हैं वॉक और फिर करेंगे हम योगा। तो चलिए करते हैं वॉक। और आपको भी डेली है ना 1 से आधे घंटे की वॉक ज़रूर करना है। चाहे आप मॉर्निंग में करें या आफ्टरनून में करें या इवनिंग में करें, जब भी आपको टाइम मिले तब कर ले। क्योंकि इस टाइम आफ्टरनून में क्या है, थोड़ा थोड़ा धूप रहती है तो अच्छा लगता है करने में। और अभी इस टाइम मेरे पेट में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, क्योंकि मेरा अंदर से टेस्ट हुआ है ना, इस कारण से। और पेट में दर्द होने के कारण तो यहाँ पे मैं वॉक करूँगी। और मैंने 15 मिनट ही मॉर्निंग में वॉक किया है, क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना पड़ता है, इस कारण से। और मैं है ना कल से नई सीरीज़ शुरू कर दूंगी, यानी कि मुझे अपना वेट लॉस भी करना है। क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि आप अपना है ना लोअर बेली का फ़ैट कम कर दो। तो मेरा फ़ैट ज़्यादा है, मुझे खुद भी लग रहा है। तो मुझे अपना वज़न कम करना है। वज़न कम करने के साथ साथ मुझे अपनी इनफर्टिलिटी जो चल रही है, बांझपन का, उसे भी दूर करना है। और मुझे 2026 में इंशाल्लाह कंसीव करना है। इस कारण से मैं ये सारी मेहनत कर रही हूँ। अगर आप भी अभी तक कंसीव नहीं किए हो तो मैं बोलना चाहूँगी, डेली जैसे मैं कुछ कुछ चीज़ें रूटीन में फ़ॉलो कर रही हूँ तो आप भी फॉलो कर सकते हो। और इस चीज़ के लिए सॉरी, यहाँ पे है ना मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं योगा में बिजी थी करने में और वीडियो थोड़ी ब्लर आ गई, तो उसके लिए सॉरी। बट आप लोग इसी तरह डेली कीजिए योगा, एक्सरसाइज, वॉक और बीट रूट का जूस, सीट साइकिलिंग। बहुत सी चीज़ें मैं आप लोगों को हर वीडियो में अलग अलग दिखाती रहती हूँ। किसी में मैं है ना दिखा देती हूँ कि मैं जूस पी रही हूँ बीट रूट का, किसी में मैं सीट का साइकिलिंग दिखा देती हूँ। हर दिन वही वही चीज़ें मैं इसलिए नहीं दिखाती कि ब्लॉग बड़ा नहीं हो और कोई बोर नहीं हो। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि 2026 में अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड करना पड़ेगा। और आप अगर माँ पहले से बन चुके हैं, अगर आपको थायराइड है और पीसीओडी पीसीओ है और सेकंड इनफर्टिलिटी है, तो भी आपको ये सारी चीज़ें करना चाहिए। जो अनमैरिड है और उन्हें 2-2 3-3 महीने पीरियड नहीं आते, तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी, डियर योगा करो, वॉक करो। इन चीज़ों से बहुत लोगों को बेनिफिट मिला है। और अगर आप 3 महीने कंटिन्यू करोगे तो आपको भी मिलेगा। मैं भी 3 महीने कंटिन्यू करूँगी। पहले मैं ना थोड़ी करती थी, फिर बीच में छोड़ देती थी, बट मैं अब 3 महीने कंटिन्यू करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। वैसे अभी तो मुझे कहीं जाना है नहीं कि मेरा गैप होगा, बट देखते हैं। अगर मैं अपने घर भी जाऊँगी ना मम्मी के यहाँ, तो भी मैं वहाँ पे डेली योगा और एक्सरसाइज करूँगी। तो आप लोगों से यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग हैं ना अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। और मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी, आप बिलीव नहीं करोगे, शादी को 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने हुए तो भी उनको इनफर्टिलिटी है, पीसीओडी, पीसीओएस है। और बहुत लोग इस चीज़ों से है ना परेशान है। कम एज वाले भी लोग, 18 साल, 19 साल के लोग भी परेशान है। मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी, आपको है ना अगर मैरिज नहीं हुई है तो भी आपको उससे पहले आपको ठीक होना है, नहीं तो आप इनफर्टिलिटी फेस करोगे और कंसीव नहीं होगा तो फिर लोगों के ताने सुनने मिलेंगे। उससे पहले है ना आप ये सारी चीज़ें कर लो और कंसीव कर सको। हेल्दी चीज़ें खाओ, बाहर की चीज़ें छोड़ दो। हाँ, छोड़ने का मतलब ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से, जैसे 10 दिन 15 दिन में एक बार थोड़ा सा कुछ खा लो, बाहर का चल जाता है। और वैसे भी डेली डेली कोई नहीं खाता है। बस आपको बॉडी से के अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए कुछ चीज़ें हटाना पड़ेगा हमेशा के लिए। जैसे कि वाइट शुगर हो गई, वो हटाना पड़ेगा, मैदा हटाना पड़ेगा, रिफाइन ऑयल हटाना पड़ेगा। ये 3 चीज़ें आप अपनी लाइफ से हटा दें। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो मल्टीग्रेन है ना आटा ले लें, वो खाया करें। गेहूं की रोटी ना खाएं, मल्टीग्रेन खाएं, ज्वार की खाएं, बाजरे की खाएं। और ब्रेकफास्ट में ओट्स खाएं, चीला खाएं और मतलब हेल्दी चीज़ें खाएं। सुबह से है ना आप चाय बिस्किट टोस्ट लेके ना खाएं, आप हेल्दी ब्रेकफास्ट खाएं। एक दिन पोहा खा लें, एक दिन ओट्स खा लें, एक दिन सूजी का चीला, एक दिन बेसन का चीला, ऐसे डे बाय डे खा लें। और सबसे अच्छा रहता है, मूसली भी आती है मॉल से, वो ख़रीद लें।
तो 200-300 की आती है, 1 मंथ आराम से चल जाती। तो आप ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में ऐड करें और कुछ चीज़ों को कट आउट कर दें, तभी आप अच्छे हो पाओगे। अगर आपको पीसीओडी है या पीसीओएस है तो मैं आपको कहूँगी डेयरी जो प्रोडक्ट होते हैं ना पूरी तरह से अवॉइड करें, बिल्कुल ना लें। सोयाबीन ना लें, जैसे रिफाइंड ऑयल ना लें। और अगर आपको पीसीओडी पीसीओएस है तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, सबसे पहले अगर आपका वेट ज़्यादा है, लोअर बेली, तो वो आप कम कर लो। भले आपका अपर बॉडी का फैट ना हो बट लोअर बेली का है तो आपको वो कम करना पड़ेगा, नहीं तो आप कंसीव नहीं कर पाओगे। और अनमैरिड हो तो आप जल्दी ठीक नहीं हो पाओगे, आपको दवा खा के ही पीरियड लाना पड़ेगा। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, कुछ चीज़ें आपको है ना खुद से अपनी लाइफ से हटाना पड़ेगा, तभी आप अच्छे हो पाओगे। और कुछ चीज़ें ऐड करना पड़ेगा, योगा ऐड करना पड़ेगा, एक्सरसाइज ऐड करना पड़ेगा। थर्ड हो गया वॉक, फोर्थ हो गया हेल्थी लाइफ स्टाइल, ये सारी चीज़ें। और कुछ ड्रिंक होती है मॉर्निंग में, वाटर होते हैं, जैसे चिया सीड्स वाटर हो गया। और दालचीनी का पानी बहुत अच्छा होता है, जिसको सिस्ट होता है, पीसीओडी पीसीओएस होता है उन्हें। और मेथी का पानी हो गया, अजवाइन जीरे का पानी हो गया, ये सारी चीज़ें हैं ना आप डेली करें। और मैं योगा करने, अच्छे से योगा करने की पता है पूरी कोशिश करती हूँ। अभी मेरी बॉडी को है ना थोड़ा टाइम लगेगा सही होने में, क्योंकि मुझे पैरालाइज हुआ था और बॉडी मूवमेंट में बहुत ज़्यादा पेन होता है। मुझे वीडियो में आसान दिख रहा होगा कि योगा आसान है, बट मेरे लिए बहुत पेनफुल होता है, मेरे पैरों में बहुत दर्द होता है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी नीचे। और एक मिनट, तो मैं नीचे आ चुकी हूँ, अब जा रही हूँ मैं पीने मॉर्निंग में ये जूस। हल्का सा गुनगुना पानी करेंगे फिर पियेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं सी केयर जूस कैसे पीना है तो मैं इसकी शॉर्ट वीडियो डाल दूँगी, आप लोग देख लेना, ठीक है। तो चलिए अब मैं शॉर्ट का वो कर, ये मैंने बनाया है सोयाबीन की बड़ी होती है ना उसका पराठा। तो पहले मैंने रोटी जैसे सेक लिया था, फिर इसमें है ना मैंने घी लगा लिया है। और ये ग्रीन चटनी केचप, तो मैं ग्रीन चटनी के साथ खाऊंगी, ये निकाल के लेके आई हूँ क्योंकि ये भी खाएंगे ना, इस वजह से। तो यही है आज का मेरा ब्रेकफास्ट। छुट्टी का दिन था और आज मैंने बहुत सारा काम किया। ये स्टैंड मैंने क्लीन किया और मुझे लग गई है भूख, मैं जा रही हूँ ये खाने। और 12 बज रहे होंगे और ये देखो पानी भी गर्म हो रहा है, दाल भी बन रही है। मैं सोची जब तक ये खा लेती हूँ उसके बाद हम नहा के और काम करेंगे। बाकी तो ऑलमोस्ट मैंने सारा कुछ कर लिया, झाड़ू पोछा, खूब ढेर सारे कपड़े धोए, पूरा किचन क्लीन किया, ये देखो पूरा घर वगैरह सब कुछ साफ़ है मेरा। तो अभी मुझे भूख लग रही इसकी वजह से मैं है ना ये ले रही हूँ। अगर आपको सिस्ट है या मतलब और हार्मोन इम्बैलेंस है तो आप है ना विटामिन सी ज़रूर ऐड करें। तो मैंने सोच रखा है मैं डेली विटामिन सी में या तो फिर लेमन वाटर लूँगी चिया सीड के साथ, या तो अभी संतरे का सीजन है ना तो मैं संतरा लूँगी। तो यही खाने बैठ गए। अभी है ना पैर में बहुत दर्द हो रहा, बाकी जो मुझे लोअर एब्डोमेन में पेन था वो तो सही हो गया है। तो चलिए इसको खा लेते हैं फिर मिलते हैं। कि आ गई हूँ छत में और ये सारे कपड़े सूख गए हैं, देख लूँ कौन कौन से सूखे हैं कौन से नहीं। और ठंडी लग रही है सच में यार। चलो फटाफट से कपड़े निकालती हूँ, जो फोल्ड मतलब वो करने वाले होंगे उन्हें। तो आज मैंने बहुत सारे कपड़े धुले थे, बेडशीट वगैरह धुली थी गरम वाली, तो वही छत में है ना डाली हुई थी। तो अब मैं आई हूँ, जो कपड़े सूखे हैं उन्हें ले जाऊँगी और जो नहीं सूखे उन्हें पलटी कर देंगे। इनकी जॉकेट वगैरह भी थी अपर, तो वो सारी चीज़ें भी धुली हुई, ये सूख गए हैं। और मैं कपड़े 10 बजे धुल दी थी और अभी आप बिलीव नहीं करोगे 1 बज रहे हैं और ये सारे कपड़े सूख गए। इतनी तेज़ की धूप है। तो चलिए इनको निकालते हैं फिर चलते हैं नीचे। लंच में है दाल, दलिया और बीटरूट, बस यही आज मैं यही खाऊंगी, यही मेरा लंच है। तो आप सब भी खा लो। और जब आज है ना सिर्फ सैलेड में बीटरूट है, मैं आज मूली नहीं खाऊंगी, तो इतना ही है। तो फ्रेंड्स ये लेके आए हैं, देखो ये है तिल होती है ना उसकी, गुड़ की ओरिजिनल है, देखो आप जैगरी गुड़ होता है ना उसकी पत्ती। और ये लेके आए हैं सिंगदाना यानी मूंगफली की पत्ती। तो ये आज मैं खाऊंगी
शाम को। तो 2 खाएंगे, पतली पतली है, यही 2 खाऊंगी मैं आज। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, मखाना ले सकते हैं, ये कुछ भी ले सकते। तो सीड साइकिलिंग कर रहे हो ना, तो उसमें ये तिल काम आ जाती है, तो मैं यही खाऊंगी। एंड चलो खाते हैं खिचड़ा आज के डिनर में। इसमें पता है ज्वार मिला रहता है, बाजरा मिला रहता है, दलिया मिली रहती है और बहुत सारी दालें। ये कम तेल में बनता है। तो चलिए ये खाते हैं, ये 2 लोगों के हिसाब से। इसमें नींबू ऐड करेंगे और फिर आज के डिनर में खाएंगे खिचड़ा। और उसमें मिला है दाल, दलिया और ज्वार बाजरा, सारी चीज़ें। आज के डिनर में हम खाएंगे दाल वाला खिचड़ा। इसमें पता है ज्वार भी रहता है, बाजरा भी, दलिया भी, और गेहूं को रात को फुला के पीस के भी बनाया डाला जाता है। सारी प्रकार की दालें, 4-5 प्रकार की। तो आज हम यही खाएंगे इस कटोरे में। ये 2 लोगों का मेरा और इनका। इसमें नींबू, धनी पत्ती सब कुछ डला हुआ है। तो चलिए डिनर करते हैं, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो फ्रेंड डिनर करके दवाई खा के मैं फ्री हो गई। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में बताना। आई होप अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।